मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। जदयू शरद गुट के देवकांत यादव की अध्यक्षता में लहरियासराय धरना स्थल के निकट जिलाध्यक्ष के चुनाव के विषय में विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर कई लोग रहे उपस्थित। बिहार के पूर्व केंद्रीय मंत्री लोजपा सपा प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में लहरियासराय गेस्ट हाउस में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान से संबंधित विषयों पर चर्चा किया गया। जिला स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर लहरियासराय नेहरू स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर चल रही। लहरियासराय बढ़िता रोड नंबर 1 में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 24 दिसंबर को प्रारंभ हुआ, जिसका समापन 31 दिसंबर को किया जाएगा। बुधवार को स्वर्ण ऋण की शुरुआत आंचलिक प्रबंधक मनिंद्र कुमार बलियार सिंह के द्वारा किया गया। यह ऋण सिर्फ 7% ब्याज पर उपलब्ध होगा, जिसे 100 समय जमा करने पर 30% की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। 15वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन नेपाल के राजविराज में हर्षोल्लास के साथ 22 और 23 दिसंबर को हुआ संपन्न। इस बारे में जानकारी देते हुए विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव वैद्यनाथ चौधरी उर्फ बैजू ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। बुधवार को नगर निगम सभागार में बोर्ड की बैठक शांतिपूर्ण संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मेयर बैजंती देवी खेड़िया ने की। मधुबनी जिले अंतर्गत कलुआही प्रखंड में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां कोई भी छात्राओं को अंडे नहीं दिया जाता है और प्रधानाध्यापक कागज पर यह योजना चला रहा। ये मामला है करमौली गांव स्थित मध्य विद्यालय की। इस विद्यालय में लगभग 392 बच्चे नामांकित हैं और उपस्थिति में मात्र 40 से 45 बच्चे उपस्थित रहते, लेकिन प्रधान शिक्षक के द्वारा छात्र रजिस्टर पर 75% अधिक हाजिरी बनते। घरसियापुर प्रखंड क्षेत्र के पाली गांव के प्राथमिक विद्यालय इमामबाड़ा में नवगठित सदस्यों के बीच विचारोपरांत सर्वसम्मति से विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव पद के लिए फिरोजा खातून को चुना गया। वही फिरोजा खातून व इनके परिवार के सदस्यों ने इन भूमिहीन एवं भवनहीन विद्यालय के संचालन के लिए अपने भवन दिया। इस प्रस्ताव को रखते हुए सर्वसम्मति से फिरोजा खातून को सचिव पद सौंपा गया। जनता दल यू के कार्यकर्ता सम्मेलन प्रखंड क्षेत्र के पट्टनिया गांव स्थित सुधांशु भवन परिसर में जदयू के प्रखंड संयोजक कैलाश कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना को धरातल पर सुचारू रूप से संचालन हेतु विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बिरौल प्रखंड में कोहरा और शीतलहर से लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया, जहां कड़ाके की ठंड में इजाफा कर दिया गया। वहीं दिन के 1 बजे निकली धूप ने लोगों को काफी राहत दी। इससे सड़क पर चहल पहल देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ बिरौल प्रखंड के विभिन्न चौक चौराहों पर एक भी सरकारी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। लोग बढ़ती ठंड से बचने के लिए निजी अलाव जलाकर हाथ पांव सेक रहे हैं। गौड़ाबराम क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तरीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 93वीं जयंती मनाया। वहीं इसमें बेलवाड़ा के बूथ संख्या 103 एवं 104 के बूथ अध्यक्ष के नेतृत्व में उपस्थित कार्यकर्ताओं को पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा देश की उपलब्धियों की चर्चा की गई। मधुबनी जिले के लौकी प्रखंड परिसर में शिवसेना पार्टी के लोगों ने अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। वहीं लौकी प्रखंड इलाके में सरकारी लाभों से वंचित को लेकर शिवसेना पार्टी के लोगों ने पदाधिकारी के खिलाफ यह धरना दिया। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना पार्टी के लोगों द्वारा लौकी बीडीओ को मांग पत्र सौंपा गया। चोटी के खिरवा में जदयू के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन अध्यक्ष अहमद रेजा बबलू की अध्यक्षता एवं महासचिव पुनीत कुमार यादव के संचालन में किया गया। वहीं दहेज प्रथा उन्मूलन व बाल विवाह एवं मुख्यमंत्री साथ निश्चय कार्यक्रम की चर्चा करते हुए बिहार को दहेज प्रथा एवं बाल विवाह से मुक्त कराने का संकल्प लेने तथा 7 निश्चय कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया। चोटी के कोयला स्थान में भाकपा माले कार्यकर्ताओं की बैठक में जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो भी मुहिनों को जमीन देने का वादा किया उसको जमीन पर लागू नहीं किया। बाढ़ से तबाह किसानों को अभी तक फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिला और वृद्धा पेंशन धारियों को पेंशन का भुगतान नहीं हुआ। सरकार हर मोर्चा पर विफल है। इस मुद्दे को लेकर जनवरी के दूसरे सप्ताह में प्रखंड मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। चौड़ी प्रखंड के रामपुर गांव में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस प्रोफेसर रामचंद्र यादव की अध्यक्षता में काफी धूमधाम से मनाया गया, जहां वक्ताओं ने अटल जी के
जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उनके दीर्घ जीवन की कामना की। केवटी प्रखंड में कृषि विभाग की ओर से छाछा पटाजी, नया गांव, पूर्वी कोठिया, सराजपुर, डिगियार तथा बड़ियौल पंचायत में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। केवटी प्रखंड के लाघा एवं मझीगामा स्कूल संसाधन केंद्र द्वारा बीओ सह केवटी दर्शन पुस्तक के प्रधान संपादक डॉक्टर महेंद्र नारायण राम के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर राम को पाग, चादर तथा माला से सम्मानित किया गया। 24 दिसंबर को उत्तर रेलवे की मशीनीकृत धुलाई घर में बॉयलर की पाइप फटने से प्रदीप की हुई मौत को लेकर केवटी प्रखंड के दरिमा गांव के लोगों में तथा प्रदीप के परिजनों में काफी कोहराम मच गया, तो वहीं इससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मधुबनी जिले के अंधराठाड़ी थाना क्षेत्र के मरुकिया कबीर चौक के पास देर शाम अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। युवक की पहचान परसा गांव के 25 वर्षीय आनंद ठाकुर के रूप में की गई।